मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अगर मुगल एम्पायर की तारीख पर नजर डाली जाए तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मुगलिया दौर का कामयाब तरीन बादशाह समझा जाता है। वो तकरीबन 50 साल तक मुगलिया सल्तनत के स्याह सफेद का मालिक था। मगर दिलचस्प बात यह है कि अकबर अनपढ़ था। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 14 साल की उम्र में अपने वालिद बादशाह हुमायूं के इंतकाल के बाद हुकूमत संभाली, जिसमें सबसे अहम किरदार उनके अतालिक बैरम खान का था। उन्होंने अपनी सरपरस्ती में इंतहाई वफादारी के साथ उन्हें हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाया और फिर हिंदुस्तान के शोरश ज़दा इलाकों में साजिशों का सदेबाब किया। इस तरह बादशाह अकबर ने 1556 ता 1605 ईस्वी तक तकरीबन 50 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत भी की और उस दौरान अपनी सल्तनत को वुसअत देने का सिलसिला भी जारी रखा। नाजरीन, अनपढ़ होने का एहसास अकबर को अच्छी तरह था और न पढ़ सकने की कमी पर वो अक्सर कुढ़ता रहता था। उस कमी का हल अकबर ने यह निकाला कि किताबें सुनने का सिलसिला शुरू कर दिया। वो अदब और सकाफत का दिलदादा था और दरबार में स्कॉलर्स, शुअरा और फलसफी बुलंद आवाज में मजाहिब, तारीख और सियासत की किताबें पढ़कर सुनाया करते थे। नाजरीन, अकबर अनपढ़ था। बाज लोगों का गुमान है कि अनपढ़ होने की वजह से ही इतनी उम्दा हुकूमत कर गया, मगर अकबर की कामयाबी का राज उसके दरबार में पढ़े लिखे नौकर थे जो 9 रतन कहलाते थे। 9 रतन यानी 9 के मानी 9 तादाद है, जबकि रतन के मानी मोती, हीरा, याकूत वगैरह है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मुकर्रब तरीन उमरा जिनकी तादाद 9 है, उनको 9 रतन कहा जाता है। गोया काबिल आदमियों की शूरा जिन्होंने आईनी, इल्मी, अमली और अदबी खिदमात भी अंजाम दी और अकबर को मुगल सल्तनत का कामयाब तरीन हुक्मरान साबित किया। नाजरीन, अकबर के 9 रत्नों की फहरिस्त और तफसीलात पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। नंबर 1, राजा बीरबल। नाजरीन, बीरबल अकबर आजम के 9 रत्नों में से एक ब्राह्मण हिंदू था जिसका नाम महेश दास था। इब्तिदा में निहायत गरीब और परेशान हाल था। अकबर की तख्त नशीनी पर वो दरबार में हाजिर हुआ और अपनी लतीफा गोई और हाजिर जवाबी की वजह से बादशाह का कुर्ब हासिल कर लिया। अकबर उसे साहिब दानिश कहा करता था। बीरबल संस्कृत का आलिम था। बीरबल मुहिम यूसुफजई सवातो बाजोड़ की लड़ाई में मारा गया और उसकी लाश न मिल सकी, जिस पर बादशाह अकबर को इतना सदमा हुआ कि उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया था। नंबर 2, अबू अल फैज फैजी। दरबार अकबरी के रतन शेख मुबारक के बेटे अबू अल फजल के बड़े भाई बुलंद ख्याल शायर और शगुफ्ता मिजाज आलिम थे। कुरान मजीद की तफसीर सवाते अल इल्हाम तहरीर की, जिसमें नुक्ते वाला कोई हरफ नहीं लिखा। 12वीं सदी के समरकंद के निजामी गंजवी की मशहूर जमाना खमसा निजामी 5 मसनवियों के जवाब में मसनवियां लिख डाली। हिंदुओं की अहम किताब महाभारत का तर्जमा फारसी में किया। अपने इल्म हिकमत की वजह से शहजादों के अतालिक भी रहे। दम्मा की बीमारी में 52 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। नंबर 3, अबू अल फजल। नाजरीन, साल 1572 में अपने बड़े भाई फैजी के साथ दरबार अकबरी में बारियाब हुए और 1600 में मनसबे 4 हजारी पर फायज हुए। अपने वक्त के अल्लामा और बुलंद पाया मुसन्निफ थे। अल्लामी तखल्लुस था और आजाद ख्याल फलसफी होने की वजह से उलमा उन्हें दहरिया समझते थे। इसीलिए अकबर के दीन इलाही के इजरा का सबब उन्हीं को गिरदाना जाता है। अकबरनामा और आईन अकबरी अहम तसानीफ और खुतूत का मजमुआ मकतूब अल्लामी फारसी अदब का शाहकार समझा जाता है। शहजादा सलीम यानी जहांगीर का ख्याल था कि अबू अल फजल उसके बेटे खुसरो को वली अहद बनाना चाहते हैं, लिहाजा उनके इशारे पर राजा नरसिंह देव ने 53 साल अबू अल फजल को उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो दक्कन से लौट रहे थे। अबू अल फजल की आला तरीन खूबी ये थी कि कमाल के वाकया नवीस थे। नंबर 4, तानसीन। नाजरीन, तानसीन दरबार अकबरी के एक ऐसे अहम नौरतन थे जिनका नाम आज भी हिंदुस्तान के मौसीकार आजम की हैसियत से हर एक की जुबान पर है। बरे सगीर की क्लासिकी मौसीकी उनके रागों पर ही जिंदा है,
लिहाजा उनके बाद आने वाले उस्तादों ने राग वदिया में तब्दीली नहीं की। दहरपत राग को मौजूदा फनी शक्ल तानसीन ने ही दी थी। दरबारी कांटरा, मियाँ की मुल्हार और मियाँ का सरंग जैसे राग भी उन्हीं की कोशिशों का नतीजा हैं। तानसीन की वफात पर शहंशाह अकबर ने खुसूसी शिरकत की थी। नंबर 5, अब्दुल रहीम। नाज़रीन, आप बैरम खान के फर्जंद थे और लाहौर में पैदा हुए। वालिद के कत्ल के बाद जब अभी उनकी उम्र 5 साल थी तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपने पास बुला लिया और शहजादों के साथ परवरिश की। 20 साल की उम्र में शहजादा सलीम यानी जहांगीर का अतालिक बनाया गया। निहायत हसीन थे, मुख्तलिफ मारकों में सिपाहियाना जौहर दिखाए और कई बगावतों को नाकाम किया। बहादुर सिपाही, आलिम, फाजिल और अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत के माहिर थे। हिंदी में शेर कहते थे। इन सब खूबियों की वजह से अहम तरीन नौरतन रहे। उनकी वफात बादशाह जहांगीर के दौर में हुई। नंबर 6, राजा मान सिंह। नाज़रीन, राजा मान सिंह बरामन हिंदू थे। उनकी वफादारी और मिलनसारी अकबर बादशाह के दिल पर नक्श हो गई। उनकी रफाकत ने बादशाह को अपनायत और मोहब्बत सिखाई। बल्कि कहा जाता है कि उनकी वजह से अकबर बादशाह को हिंदुस्तान में काफी पजीराई हासिल हुई और तैमूरी खानदान की बुनियाद भी मजबूत हुई। बहादुरी और जमामर्दी में अपनी मिसाल आप थे, लिहाजा सिपह सालार भी मुकर्रर हुए। उनकी बहन की शादी जहांगीर से हुई और फिर जहांगीर के बेटे खुसरो के अतालीक भी मुकर्रर हुए। नंबर 7, मुल्ला दो प्याजा। नाजरीन, आपका असल नाम अबू अल हसन और पैदाइश ताइफ नजद मक्का मुकरमा अरब की थी। वालिद सोतेली माँ से इख्तिलाफ की बिना पर घर छोड़ गए तो उनकी तलाश में काफिला दर काफिला सफर करते हुए ईरान पहुंच गए। वहां से मुगल फौज में ताल्लुक की बिना पर हिंदुस्तान आ गए और एक मस्जिद में कयाम कर लिया। अपनी खुशखल्की और लतीफा गोई से शहर में शोहरत हुई तो एक दावत पर मदऊ होने पर खाना बहुत पसंद आया। खाने का नाम पूछा तो जवाब मिला कि दो प्याजा पुलाव। उन्होंने कहा कि आइंदा किसी भी दावत में शिरकत पर इसी खाने की तमन्ना होगी। बस वहां से ही इस नाम से मशहूर हो गए। 60 बरस की उम्र में बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ। नंबर 8, राजा टूडरमल। नाजरीन, राजा टूडरमल जात में खत्री हिंदू और दरबार अकबरी में मकाम 22 सूबों का दीवाने कुल और वजीर बातदबीर था। बेवा मां की दुआओं से आला रुतबा पाया। सिपागरी और सरदारी के जवाहिर भी उनकी अहमियत उजागर करने में अहम साबित हुए। पाबंदी आईने अहकाम में किसी को रियायत नहीं देते थे, लिहाजा उन पर सख्त मिजाजी का इल्जाम था। इंतहाई काबिल, मामला फहम और दानिशमंद कहलाए। बुढ़ापे में बीमारी की वजह से वफात पाई। नंबर 9, मिर्जा अजीज कोकलताश। आपकी वालिदा ने अकबर को दूध पिलाया था, लिहाजा वो अकबर बादशाह के रजाई भाई कहलाए और इस वजह से उनका एहतराम भी बहुत था। खान आजम का खिताब भी हासिल हुआ। बादशाह हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते थे और हाथी पर सवारी के वक्त उन्हें खवासी पर बिठाते थे। एक तरफ सखावत और शुजात की वजह से दरबारी पसंद करते थे तो दूसरी तरफ गुस्से और सख्त मिजाजी की वजह से चंद अच्छे इंसान उनसे नाला भी थे। तबीयत में जमाना साजी बिल्कुल न थी। सिपाही कमाल के थे। इल्मी और अमली सलाहियतों में आलिमाना मकाम था। फारसी के माहिर थे, तभी मौत पाई। नाजरीन, अकबर की कामयाबी की दास्तान इस बात को साबित करती है कि हमेशा पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों के नौकर रहे हैं और उनकी काबिलियत पर अनपढ़ लोग दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।